एक्सरसाइज 2B। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, 56 ओवर नेगेटिव 96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। ये आपके पास एक रेशनल नंबर है। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने इनको बनाना है। सबसे पहले चीज़, आपने जो डिनोमिनेटर है आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। दूसरी चीज़, सेकंड स्टेप पे आपने इस चीज़ को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। अब पॉजिटिव बना दिया तो आप लोगों को समझ लग गई। लोएस्ट फॉर्म बनाने का मतलब क्या है। इस पूरे नंबर को देखें, नंबर है 2/4। अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 2 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे तो मान लेना ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखें, अगर 2 को इस पे डिवाइड करें और 2 को इस पे डिवाइड करें तो वह 2 ऐसा नंबर मिल जाता है जो 2 को भी डिवाइड करता है और जो 4 को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। इस केस में ये मज़ीद सॉल्व हो के 1/2 देगा। 2 2 1 4 डिवाइड 2 2। अब ये देखना है क्या ये मज़ीद इन दोनों को कोई ऐसा ख़ास नंबर करता है डिवाइड? नहीं करता। जब मज़ीद कोई नंबर डिवाइड ना करे तो फिर हम कहते हैं कि क्या है, ये लोएस्ट फॉर्म है। तो अब इस नंबर में पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। 56 नेगेटिव 96। अब देखें, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं -1 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये नेगेटिव और प्लस नेगेटिव 56 नेगेटिव नेगेटिव। हम बार बार बात करते रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब पॉजिटिव में आता है। तो ये पॉजिटिव 96। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने बनाना था डिनोमिनेटर को प्लस 96 का। देखें, डिटेल से बात करने का मतलब ये है कि आगे एक पूरे का पूरा क्वेश्चन है जो कि आपको कहेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स था ना। डिटेल से कराने का मतलब ये है ताकि आप लोग जब आगे जाएंगे, मैं जब कराऊंगा तो इजीली आप सारे सवाल कर सकते हो। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। आपने शुरुआत ऐसा करनी है, जब आपने देखना है कि कौन सा नंबर इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। शुरुआत आपने 2 से करनी है। अगर 2 दोनों को ना करे फिर आगे जाएंगे, अगर 3 भी ना करे फिर आगे जाएंगे, इसी तरह चलते जाएंगे। तो देखें, अब इसको 2 तकसीम करेगा और इसको भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। फिर आगे आपने लिखना है कि -4 और ये 48 सॉल्व करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे आप सॉरी 28 ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 48 आएगा। अब ये मज़ीद हो सकता है, जी हाँ। फिर 2 पे करना है इसको और इसको भी 2 पे डिवाइड करना है। अब ये मज़ीद 2 पे हो सकता है।
-7 और ये 12। अब बेसिकली हमने ये नंबर -7 और 14 12 ये जो बेसिकली नंबर है ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। तो आप लोगों को पहले पार्ट का जवाब मिल गया कि आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना था, तो हमने फाइनली लिख लिया -7/12। तो जब मैं बुक की तरफ दोबारा आऊँगा यहाँ पे आपने यहाँ लिखना है कि इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या है, ये है -7/12। मैं क्वेश्चन 1 कंप्लीट करूँगा, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट अब मिल गया है, एक चीज़ जो डिस्कस की हम उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला पार्ट में 4/6, पहले पार्ट में 4/6 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखें, मैंने कहा था कि पहला स्टेप ये होता है कि डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। दूसरे स्टेप में इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने। पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पॉजिटिव है, डन। दूसरा स्टेप लोएस्ट फॉर्म में करना है आप लोगों ने इसको। अब 2 से शुरुआत करेंगे। अब 2 इसको भी डिवाइड करता है और 2 नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड करता है। अब 2 1 2 2 2 4, इसका जवाब 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। क्या ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है? नहीं, ये क्या है, जवाब है आपका, जो कि आपका लोएस्ट फॉर्म में क्या है, जवाब है। दूसरे पार्ट में नंबर दिया गया है आप लोगों को 4/-9। पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों ने, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे -4/-9, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। प्लस नेगेटिव नेगेटिव -4, नेगेटिव नेगेटिव +9। पहला स्टेप, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया। अब आप लोगों ने लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? क्या कोई फैक्टर है, क्या कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो दोनों को डिवाइड करे? 2 से शुरुआत करनी है आप लोगों ने। 2 4 को तो करता है, 9 को नहीं करता। 3 4 को नहीं करता, फिर 9 को तो करता है। 3 की बात कर रहा हूँ, 4 को नहीं करता, 9 को करता है। इसी तरीके से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो ये बेसिकली लोएस्ट फॉर्म में है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोगों के ज़िम्मे, फिफ्थ पार्ट मेरे ज़िम्मे। 42 -48। स्टेप नंबर 1, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, और 42 -48, -1 से क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। -42 48, ये स्टेप दोबारा यहाँ लेके आ जाएं, क्या है, अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको आप लोगों ने।
क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे? दो दोनों को डिवाइड करता है। जब दो इसको डिवाइड करेंगे तो -2 और 1 21, दो इसको जब करेंगे ये 24 आ जाएगा। अब दो दोनों को नहीं करता, 3 इसको भी करता है, -7 21, और 3 इसको भी करता है, तो ये क्या है? लोएस्ट फॉर्म है। तीसरा और चौथा पार्ट आप लोगों ने करना है, इजी है। अब दोबारा हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 और 11/15? कहता है इनमें से कौन सा फैक्टर बड़ा है, 3/4 बड़ा है या 11/15 बड़ा है? इसको चेक करने के बेशुमार तरीके हैं। पहला तरीका कि आप इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। अगर वक्त मिला तो मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका, जो डिनोमिनेटर हैं इनके 3/4, इस 4 को इसके साथ वाले डिनोमिनेटर से ज़र्ब देनी है आप लोगों ने। नीचे दी ज़र्ब तो ऊपर भी देनी पड़ेगी। फिर आप लोगों ने ये नंबर पकड़ना है 11/15, और 15 को ज़र्ब देनी है इससे। 4 को 15 से दे दी, 15 को 4 से दे दी, तो ऊपर भी आप करेंगे ताकि ये कट के दोबारा वही जवाब आ जाए। ज़र्ब दें, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन के बाद 45 ऊपर, और ये 60, 44, ये फिर 60। जो भी आपने नंबर चेक करना हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप लोगों ने ये स्टेप कर लेना है। आगे सवाल भी हैं इससे मुतल्लिक, डिटेल से पढ़ने का मकसद पहले ही बता चुका हूँ। देखें, फिर आप लोगों ने, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आपने ऊपर वाले नंबर उठाने हैं। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, अब ये आपने देखना है। 45 बड़ा है, ज़ाहिर बात है, ये ग्रेटर देन की साइन है। अच्छा, अगर अब मैं, जो कि 45 ग्रेटर है, 40 से डिवाइड कर दूं 60 से, इधर भी और इधर भी, इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बनाने के बाद ये वापस आए, ये क्या चीज थी 45/15? ये बेसिकली वही चीज थी ऊपर वाली। जब इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे ये वही चीज बनेगी, ग्रेटर देन। ये 44/60 ये क्या चीज थी, 11/15 थी। तो कौन सा बड़ा आया, 3/4 क्या है, बड़ा है। बुक में अगर हम देखें दूसरे पार्ट में, इस डैश की जगह आपने लिखना है 3/4 बड़ा है। कैसे बड़ा हमने किया वो आप लोगों ने सीख लिया। तीसरे पार्ट में, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर 5/7, रेसिप्रोकल में आपने सिर्फ इसको उल्ट देना है नंबर को। अगर P/Q की शक्ल में होगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, Q/P। तो इसका रेसिप्रोकल 7/5, ये इसका जवाब है। क्या आया इसका रेसिप्रोकल, 7/5। इज 5/7 लेस देन 2/5?
कहता है क्या ये नंबर जो है वो लेस है 2/5 से। यस और नो में जवाब दे देना है, लेकिन चेक करने के बाद। पहला तरीका आप लोगों ने सीख लिया। दूसरा तरीका यह है कि इसको सिंपली क्या कर दो आप, देसी तरीके से तकसीम करो। 7 बड़ा है 0, 50, 1, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 2। इतना काफी है। दूसरे को यानी कि ये क्या आया, 2 डेसिमल तक लिख लो। 2 डेसिमल तक लिखने से अंदाजा हो जाएगा। 2 को तकसीम करो 5 पे, होगा क्या, 5 बड़ा है 4। अब ये नंबर क्या आया 0.4। 0.7 बड़ा है या 0.4 बड़ा है? 0.7 क्या है, बड़ा है। इट मीन वो जो कहता है कि छोटा है तो वो गलत है, तो इसका क्या जवाब आएगा, नो। फिफ्थ पार्ट में कहता है -9 ओवर -8 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। -9 और -8 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। पहला स्टेप हमने कहा था डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। माइनस माइनस प्लस 9, माइनस माइनस प्लस 8, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दिया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों का डिवाइजर हो, या जिसको या दोनों पे डिवाइड हो जाए, 2, 3, 4, कोई नहीं मिलता। ये इसका क्या आएगा, जवाब आएगा। फिफ्थ पार्ट का आपने डैश की जगह ये जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब रेसिप्रोकल से आगे कंटिन्यू करते हैं। 7/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 12/7। -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब पहली बात यह है कि जिसका क्यू ना हो उसका 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/-1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले पार्ट में -3, दूसरे पार्ट में 1/7, तीसरे पार्ट में -2/9, तीसरे पार्ट की बात करेंगे -2/9। -2/9 दी reciprocal of -2/9 is -9/2। ये आंसर है। 7 पार्ट -3/4 मल्टीप्लाई -5/-6। पहले इसको सिंगल में लेके जाओ, माइनस माइनस कैंसल, -3/4, 5/6। अब ये 3, 2, 6, 1/1 मल्टीप्लाई 5 नेगेटिव पड़ा हुआ है साथ में, और ये 4 और ये 2, -5 और ये 8। हमने इसका अब रेसिप्रोकल इसको सॉल्व कर लिया सिंगल P/Q की शक्ल में। अब इसका रेसिप्रोकल जो होगा दी
रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 मल्टीप्लाई -5 -6 इज 8/-8/5। अब चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं -5/8। दिस इज आंसर।